Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Aquarius यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 के लिए। तो जिसमें आपको गाइडेंस मिलेगा कि ये जो 1 से 10 अप्रैल है उसमें आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, यानी उसमें क्या सिनारियो आने वाले हैं, क्या सिचुएशन आने वाली है। आपको अच्छी तरह से गाइडेंस मिलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ज़रूर से इस वीडियो को देखें आप। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। ठीक है, तो पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपका आउटकम क्या रहेगा। फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। I just guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Aquarius यानी कि कुंभ राशि। Aquarius की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी, क्या आउटकम रहेगा 1 से लेके 10 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक ब्लॉक सिचुएशन है, या कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है तो वहाँ पर कहीं पर जो है अलग अलग है। बता देती हूँ। पहले तो है कि कहीं पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर आपके पार्टनर जो है थोड़ा पीछे हट रहे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, इमोशंस नहीं दिखाते हैं, चिड़चिड़ाहट से बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, चिढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ते हैं। वहाँ पर आपका क्या है, आप तो इस रिश्ते में खुलेआम घूमना फिरना सब कुछ करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी उत्साह है इस रिश्ते में कि भाई हम ऐसा करें वैसा करें, होटल जाए, मूवी जाए, घूमने फिरने जाए, पिकनिक जाए, ये सब कुछ आप सोचते हैं। तो वहाँ पर कहीं पर आने वाले 10 दिनों में आउटकम आ रहा है, सडनली अचानक ऐसा कुछ हो रहा है कि जो है रिश्ता बदल रहा है। अभी ये सडनली अचानक क्या है, सच में बहुत बुरा है, थोड़ा बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रहेगा। राइट, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा ये वो, या कहीं पर आपको ही कहीं पर दिल में समझ में आता है, कुछ बात लग जाती है, बहुत कुछ सिनारियो है वो हो सकता है जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन आप अभी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते। भले आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, ब्लॉक करके रखा है आपके साथ, उन्होंने रिश्ता तोड़ ही दिया है, लेकिन आपको अभी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। फैमिली, बच्चे, घूमना फिरना सब कुछ करना है। और वहाँ पर कहीं पर सडनली अचानक कुछ हो रहा है जिससे आप लोगों का रिश्ता ही बदल रहा है, वो वाली एनर्जी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, या आप लोग मैरिड रिश्ते में हो एक दूसरे से, पेट लवर हो सकते, पशु पक्षी प्राणी रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। लियो एंड स्कॉर्पियो स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप काफ़ी होप्स लगाए बैठे थे, बहुत दिनों से आपने इस रिश्ते को मैनिफेस्टेशन किया है, नहीं आज नहीं तो कल इस रिश्ते में बहुत कुछ होगा, ये रिश्ता बहुत प्यार वाला है, बहुत कुछ होगा, भगवान से बिन्नतें मांगी, बहुत मैनिफेस्टेशन किया, पॉजिटिव थिंक किया, अपने आप को पॉजिटिव भी रखा कि डे बाय डे ये रिश्ता बहुत गहरा होता जा रहेगा और आगे भी बहुत कुछ होगा, ये आपने बहुत सोचा। अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी ये रिश्ता कहीं पर आप एक सेकंड लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। आप इस रिश्ते को एक दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में आप आगे बढ़ाना चाहते हैं सेकंड लेवल पर। बट वहाँ पर आउटकम आ रहा है कि आप निकल रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आप जो चाहते हैं, वो कहीं पर आपके पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रहा है। भले आप कितना भी इसमें आपका तन मन धन सब कुछ दे दे, ये कहीं पर नहीं हो रहा है। तो आप थोड़े गुस्सा हो रहे हैं, भले अभी भी आपके दिल में प्यार रहेगा, लेकिन आप निकल रहे हैं। अभी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस रिश्ते में एक सेकंड लेवल पर रिश्ता जाएगा, चाहे दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में, जहाँ पर मौजूदा है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर 1 साल हो गए, जनवरी मंथ हो गया, नवंबर 2025 से आप दोनों में रिश्ता नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन में चला गया। फिर भी आपने इस रिश्ते को बहुत मैनिफेस्टेशन किया, बहुत कुछ इस रिश्ते में अपनी तरफ से जो भी बन पड़ता है किया, लेकिन अभी भी ये रिश्ता सेकेंड लेवल पर, यानी कि
जो बंद हुआ है रिश्ता वो फिर से नहीं शुरू हो रहा है। तो वहाँ पर आपने 6 से 7 महीने हो गए, एक्सपेक्टेशन रखी, फिर भी इस रिश्ते में जो है भले रिश्ता नहीं है, फिर भी इस रिश्ते में बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी कुछ हो नहीं रहा है, तो आप अभी निकल रहे हैं, आप अभी इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार होगा, कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री का रिश्ता है। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एज डिफरेंस वाला भी प्यार है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं देना चाहते, रीज़न उनका नेचर है, उनको कमिटमेंट नहीं देना है, या घर के कोई फैमिली मेम्बर की वजह से अपने मन के हिसाब से ही ये रिश्ता चलाते हैं। तो वहाँ पर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रिश्ते को संभाले नहीं संभाले क्या करें। तो वहाँ पर रातों की नींद उड़ रही है, टेंशन एंजाइटी हो रही है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, और आपको बहुत ही एक रेस्टलेस एनर्जी आप फील कर रहे हैं जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर जो है आप भले ऊपर बहुत ऐसे स्मार्ट लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं, लेकिन कहीं पर अभी भी आपका मन काम में नहीं लगता है, किसी बातों में नहीं लगता है। आप जैसे तैसे ज़िंदगी को संभाल रहे हैं, इमोशंस को संभाल रहे, काम को संभाल रहे, माइंड को संभाल रहे, लोगों के सामने अपने आप को खुश दिखाना, वो सब कुछ दिखावा कर रहे हैं। बट आउटकम क्या आ रहा है, जैसे रात हो जाती है फिर से आपको वो टेंशन, एंजाइटी, घबराहट, वो सब कुछ आ रहा है आने वाले 10 दिनों में। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, दोनों साइड मैरिड भी हो सकते हैं। टॉरस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जमिनी, लीब्रा। सो एक्वेरियस, अगर आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं चल रही है, मैरिज रिलेटेड, खुद के मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, डिवोर्स, सेपरेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या आपको कुछ जानना है, सच्चाई जाननी है, आपको कुछ सवालों के जवाब जानने हैं, तो आपकी सिचुएशन के रिलेटेड, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये पेड पर्सनल रीडिंग में आपको जो भी जानना है वो सब आपको क्लियरली डिटेल में जानने को मिलेगा। पेड पर्सनल रीडिंग रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है, साथ ही में ऑप्शंस भी आपको रहेंगे। सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ऑन कॉल मुझसे बात करके ले सकते हैं, या फिर कहीं पर ऑडियो वॉइस मैसेज द्वारा भी रीडिंग भेजी जाएगी। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा 1 से 10 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप दैट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों में या तो ब्लॉक सिचुएशन है या ब्लॉक नहीं है, तो भी आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, रिश्ता डिटैचमेंट में चल रहा है, रिश्ता डिटैचमेंट में चल रही है, और वहाँ पर ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। बट कहीं पर इन्होंने सिचुएशन को अभी मान लिया है कि अभी यही है, कुछ हो नहीं पाएगा, तो अभी ये निकल रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी कुछ नहीं होगा, हम दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, हम दोनों में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ फ्यूचर इनको नज़र नहीं आ रहा है कि हम दोनों में कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ रिश्ता बन सकता है। अभी भी इनको ये रिश्ता तोड़ना तो नहीं है, बट मजबूरी समझ रहे, निकल रहे, तकलीफ के साथ निकल रहे हैं। आउटकम क्या रहेगा, इनकी ज़िंदगी तहस नहस हो रही है, बदल रही है, कम्प्लीटली इनकी लाइफ बदल रही है, और उसमें पेन ज़्यादा है, तकलीफ ज़्यादा है, आपको भूलने की बातें हैं, वो एक समय पीरियड स्टार्ट हो रहा है। राशि रहेगी एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड है, एज डिफरेंस वाला प्यार है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, राशियाँ बता दिए। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये अभी अपने हिसाब से एक इस रिश्ते में रहना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि तुम हमेशा मेरे से झगड़ा करते हो, वो झगड़ा चाहे पैसे का हो, फाइनेंस का हो, काम करियर का हो,
पुराने झगड़े, पुराने वाद विवाद, पुरानी तकलीफें, पुरानी गलतियाँ वो ही पकड़ के बैठते हैं। तो वहाँ पर अभी ये अपने हिसाब से अभी इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। ये गुस्सा है, ये कहीं पर प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं अब इस रिश्ते के लिए। आउटकम रहेगा कि ये सोचेंगे यार हमारी लाइफ में प्यार है, सब कुछ है, मैं इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये जो सारी बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो क्यों है हमारी लाइफ में। तो एक अकेलापन, एक सैडनेस रहेगा जहाँ पर रिश्ता है फिर भी वो एनर्जी रहेगी जहाँ पर मौजूदा है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ जहाँ पर आपका 4-5 महीने हो गए रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पर ये स्टक है, अभी भी आपको भुला नहीं पा रहे। काफ़ी समय इन्होंने वेस्ट किया है लाइफ का, आपको याद करके, आपको सोच के, आपके बारे में फ़ोटो देखना, वीडियो देखना, वो सब कुछ करने में ही इन्होंने टाइम वेस्ट किया है। तो वहाँ पर अभी ये प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं कि नहीं भाई अभी ज़िंदगी को संवारना है। आउटकम क्या रहेगा? याद आना रहेगा, प्यार वाली याद आना रहेगा, इमोशंस हाई हो जाएंगे, अकेलापन, लॉस, एक लॉस की एनर्जी, या फिर एक रिजेक्शन कि भाई आपने ऐसा किया वैसा किया, या फिर कहीं पर एक पछतावा कि नहीं होना चाहेगा, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड काम करियर, फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं। फिटनेस में इंटरेस्टेड, हेल्थ रिलेटेड काम करियर, फिटनेस रिलेटेड काम करियर करने वाले, शेफ, सर्जन, लॉयर, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, नेवी में काम करियर करने वाले हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है री मैरिज की। वहाँ पर इनको ऐसे लग रहा है कि आप तो मुझे अच्छे लगते हैं बहुत, लेकिन आप कहीं पर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करते। आप कहीं पर अभी आपने जो एक्शन ली है तो आप उसमें मानते हैं, आपने कहीं पर मुंह ही फेर लिया है, आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, कि वो वाली एक एनर्जी। आउटकम रहेगा इनका मन आपकी तरफ खींचता ही रहेगा, खींचता ही रहेगा, खींचता ही रहेगा, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कोई वन साइड मैरिड है, कोई दोनों साइड मैरिड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप मैरिड रिश्ते में हो, बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नई वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।